2 पीस कटोरी इस तरह से बन जाती है। अब यही हमें क्या करना है, कपड़े के ऊपर रखना है और हमें सेम टू सेम इसे काट लेना है। तो ये हमारी कटिंग बन जाती है। तो जो हमने कटिंग पेपर के ऊपर सीखी है ये हमारा 10वां भाग होगा। उसके बाद में हमारा जो 11वां भाग जो बनने वाला वो हमारा अगला पार्ट होगा। देखिए, आप मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि आप स्टेप बाय स्टेप देख के जाइए। हमारा जो भी वीडियो बनता है वो आपको काफी हेल्प करेगा आपके बिजनेस के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, कांगुनी फैशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 2 पीस कटोरी। अब 2 पीस कटोरी होती किस तरह से है उसकी जानकारी हम पूरे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर ये चैनल आपको पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और घंटी पे क्लिक करना है। जैसे आप घंटी पे क्लिक करते हैं तो जो भी हमारे वीडियो बनते हैं सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती है। तो देखिए, हम आज इसकी जानकारी लेने वाले कि हम किस तरह से इसे कटिंग करना चाहिए। देखिए, मैं जब कटिंग करता हूं तो उसे 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। लेकिन आप कोई लोग जो होता है उन्हें खाली कटोरी बनाते हैं और उसके अंदर से अगर सिलाई लगाते हो और आप उसे बोल देते हो 2 पीस कटोरी, तो वो 2 पीस कटोरी नहीं होती है। जो पार्ट अलग जो बनते हैं और फिर ज्वाइंट होते हैं उसका लुक अलग आ जाएगा और आप कटोरी के बीच में जो सिलाई लगाते हैं उसका लुक अलग आ जाएगा। दोनों के पप में काफी फर्क हो जाता है। तो देखिए, आप कोई हाई लेवल का कस्टमर आता है तो आपको तुरंत पहचान लेता है कि देखिए आप जो है ये 2 पीस कटोरी नहीं बना पाते हो करके। तो ये वो एक खासियत होती है कि 2 पीस कटोरी के कोई भी कस्टमर क्या होता है कि पहचान लेता है। जब भी वो पहले से अगर कटिंग वही पहनता हो तो उसे पता चलता है कि मेरी कटोरी की कटिंग किस तरह से होती है। तो आपको उसी तरह से कटिंग करना है, जिस तरह से उस ब्लाउज की कटिंग आती है उसी तरह से। तो देखिए, हम उसकी जानकारी पूरी आपको वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं बोर्ड के ऊपर और उसके बाद में हम बताएंगे आपको पेपर के ऊपर कि कटिंग किस तरह से होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, मैं बोर्ड के ऊपर जब भी आपको फर्स्ट वाला जो पार्ट बनाया था मैंने, उसके अंदर मैंने आपको ये बॉक्स बनाने को कहा था। उसके बाद में मैंने इसके अंदर सभी टक्स लगाए थे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको अगर पार्ट 1 आता है तो आप सभी ब्लाउज बहुत ही आसानी से सीख पा रहे हो। लेकिन आप हमारा पार्ट 1 नहीं देखते हो और आप डायरेक्टली हमारा कोई भी बीच का अगर पार्ट देखते हो तो उसके अंदर तो आपको थोड़ी सी कम जानकारी मिल जाती है। लेकिन हमारा अगर आप पार्ट 1 देखते हो तो उसके बाद में हमारे जो भी पार्ट बनते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हो तो आपका ये कोर्स जो है कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा हुआ है। अब देखिए, हमारा ये मेजरमेंट है, हमने जो लिया है 13 इंच की लंबाई लिए है। उसके बाद में हमने जो चेस्ट लिया है 32 इंच का और हमने जो डॉट लंबाई ली, जो हमारी डॉट लंबाई होती है वो लिए हमने 9.5 के ऊपर। अब हमने ये मेजरमेंट किस तरह से डाला है, देखिए सबसे पहले हमने एक लाइन लगाई है। उसके बाद में हमने यहाँ पे डाला है 5.5 इंच, जो हमारा कॉमन मेजरमेंट होता है वो। अगर इसकी भी आपको शोल्डर और मुंडे का किस तरह से वो भी आपको सीखना है तो मेरे वो भी पार्ट बने हुए, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हो। आगे हमने जो चेस्ट लिया है ये हमारा 32 है। 32 का हमने चौथा भाग किया है तो वो आया है 8 इंच। लेकिन हमें क्या करना होता है, उसके अंदर 1 इंच ऐड करना होता है। जब भी हम आंख के ऊपर मेजरमेंट लेते हो, जो हम बॉडी के ऊपर मेजरमेंट लेते हो, तभी हमें 1 इंच ऐड करना होता है। देखिए, वो भी मैंने किस तरह से लिया है उसकी भी जानकारी मैंने वीडियो में दी हुई है। जैसे आपका गला डीप होते जाता है वैसे आपको लूजिंग कम करते हुए जाना पड़ता है। तो क्या होता है कि वो लूजिंग किस तरह से करना है, क्या करना है, उसकी मैंने डिटेल में आपको वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो देखिए, हमने 8+1 किया तो ये आ गया हमारा 9 इंच। तो हमने क्या किया है, यहां से यहाँ पे 9 इंच लिया है, उसके बाद में आगे 1.5 इंच सिला लिया है। वही मेजरमेंट हमारा से नीचे होगा। अब हमने यहाँ पे थोड़ा क्रॉस में लाइन लगाई है। उसके बाद में हमने 1.25 इंच अंदर लिया है, अंदर का शेप दिया है। अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमारा पार्ट 1 देखिए, उसके अंदर हमने इसकी पूरी डिटेल में आपको सिखाया है। अब यहाँ पे नहीं समझ में आता है तो अब हम जो है पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे, वहां पे आपको जरूर समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने यहाँ पे कल कटोरी के लिए 1 इंच लिया था, वो हमने मिटा दिया है। उसके बाद में हमें जो डॉट लंबाई है वो लेना है। हमने जैसे कि 9.5 पे जो लिया है वही हमारी डॉट लंबाई होगी यहाँ पे, और हम इसे सीधी लाइन लगाएंगे इस तरह से।
लाइन लगाने के बाद हमें करना है यहां से 2.5 इंच पे गले की मार्किंग। देखिए ये गले का भी मैंने किस तरह से किया है, जैसे ही गला बड़ा हो जाता है तो ये भी हमारा गैप कम हो जाता है। अब हमने जो नेक लिया है आगे का, वो हमने जो आगे का नेक लिया है वो लेने वाले हम 7 इंच पे। आगे का नेक जो है हमारा 7 इंच होगा और डॉट लंबाई होगी हमारी 9.5 इंच की। अब 7 इंच क्या करना है हमें, यहां से यहां पे हम इसे 7 इंच पे गिन लेते हैं इस तरह से, और इसे राउंड करके ले लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा राउंड नेक बन जाता है। देखिए अब हमें कटोरी का जो मेजरमेंट है वो किस तरह से डालना होता है। हम यहाँ पे डालने वाले हैं 6.5 इंच। देखिए हम यहाँ पे डालने वाले 6.5 इंच, जो हमारी डॉट लंबाई होगी वहां पे हम, तो देखिए हमने यहाँ पे 6.5 डाला है कटोरी। लेकिन आपके क्वेश्चन आ रहे थे कि सर देखिए हमने जो कटोरी डाली है वो किस तरह से डाली है। तो देखिए मैं आपको उसकी डिटेल दे रहा हूं आज की वीडियो में। देखिए ये मैंने आपको लिख के रखा है। हमने 28 से लेते हुए 31 तक हमने लिए है 6 इंच की कटोरी। जैसे आपने कल जो हमारा वीडियो देखा था कटोरी ब्लाउज का, उसके अंदर हमने बताई थी कटोरी किस तरह से लेते हैं। तो जो मेरा 30 का जो मैंने आपको कटोरी का मेजरमेंट बताया था, तो उसके अंदर मुझे कई मैसेज आ चुके हैं कि सर ये आपका जो 32 का जो आपने बताया है वहां पे थोड़ा मिक्स हो चुका है सर, तो हमें वो क्लियरली पता ही है। तो मैं आज आपको उसका क्लियरली बताता हूं। देखिए हमने कल लिया था उसे 6.5 इंच की कटोरी ली थी। 30 के लिए जो ली थी हमने 6.5 इंच की कटोरी ली थी। जो हमारा ये मेजरमेंट होता है उससे ½ इंच हमने ज्यादा लिया था। जो भी हमारी ये चेस्ट के मेजरमेंट लिखे हैं उसमें आपको इसमें ½ इंच ऐड कर देना है, जो हमने कटोरी ब्लाउज बनाया उसमें। अभी 2 पीस कटोरी में हमें क्या करना है, देखिए हमने 28 से लेते हुए 31 तक, देखिए 28 के बाद 29 आएगा, 30 आएगा, 31 आएगा, उसी को यही मेजरमेंट लेना है। उसके बाद में 32 से लेके 33, 34, 35 जो भी आता है तभी भी हमें यही मेजरमेंट डालना है। ये उसके बीच का मेजरमेंट होता है। तो देखिए आज का हमारा मेजरमेंट जो है वो है 32 का। तो हमने लिया है ये 6.5 इंच। तो देखिए 2 पीस होने के कारण हमने इसके अंदर कोई प्लस नहीं किया है, क्योंकि वो फप अपने आप आता है और उसकी डॉट की जो चौड़ाई जो होती है वो भी सिर्फ ½ इंच की होती है। इसके लिए हमने यहाँ पे 6.5 इंच लिया है। ये फार्मूला अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको लिख के रखिए और उसके बाद में इसके ऊपर स्टडी कीजिए और फिर उसको कटिंग कीजिए। अगर पहली बार आप कटिंग करते हो तो आप पेपर पे ही कटिंग कीजिए, उसके बाद में आप कपड़े के ऊपर कोशिश कीजिए कटिंग करने का। तो देखिए हमने ये जो मेजरमेंट लिया है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे जो हम योग लगाते हैं वो। अब हम योग के लिए लेंगे यहाँ पे 1.5 इंच। उसके बाद में हम डालेंगे ½ इंच मार्किंग कटोरी के लिए। उसके बाद में डालेंगे हम योग पट्टी सेट। ये 3 मार्किंग हमें कर लेना है इस तरह से। देखिए आपको जो भी समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। उसका मैं ज्यादा से ज्यादा आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर देने की कोशिश करता हूं। आज तक आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उसको रिपीट में आपको उसको समझाया है कि जो हमारा ब्लाउज बना है उसे हमने किस तरह से बनाया है, उसकी मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। देखिए दोस्तों, अगर आपका मेरे को इसी तरह से सपोर्ट रहा तो जरूर मैं आपको कई ऐसे वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको बुटीक में काफी फायदा हो सके। देखिए कोई भी चीज अगर आपको सीखना है तो मैं कहता हूं आप 100% कि आपको प्रैक्टिकल में ही सीखना चाहिए। अगर आप थ्योरी को लेके अगर बैठ जाते हो तो कोई भी आपका जो बिजनेस होता है वो सक्सेस नहीं होता है। इसके लिए हमारी जो प्रोसीजर होती है वो हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ही करवा के लेते हैं सभी से। और जो प्रैक्टिकल में सीखता है तो मैं कहता हूं कि उसको फ्यूचर में कभी जरूरत नहीं होती है थ्योरी की। अगर आप क्या करते हो, थ्योरी लिख लेते हो, बुक उसे ढक देते हो बुक में और उसे रख देते हो, कुछ दिनों के बाद आप उसे निकाल लेते हो। अगर उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आता है कि हमने ये क्या किया है। लेकिन जब भी आप प्रैक्टिकल करते हो और उसके बाद में आपने जो थोड़ी सी थ्योरी लिख के रखी है उसे ओपन करते हो और फिर पढ़ लेते हो तो मैं कहता हूं आपको वो चीज आ जाती है। हमारे जो क्लासेस होते हैं हम उसमें प्रैक्टिकल ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं। हम थ्योरी बहुत ही कम लेते हैं और प्रैक्टिकल ज्यादा सिखाते हैं, ताकि क्या होता है कि फ्यूचर में हमें कुछ चीजें ऐसी होती है कि प्रैक्टिकल के नॉलेज पे ही हम उसे सक्सेस कर सकते हैं। कोई हम थ्योरी के ऊपर सक्सेस नहीं करता है, वो
किताब के अंदर ढक के हो जाती है, आपको कोई टाइम नहीं मिलता है उसे पढ़ने के लिए, और वो बुक वैसी ही वहां पे रह जाती है। अगर आप प्रैक्टिकल में करते हो तो आप कभी भी उसे सोच के अगर वो आप चीज बना लेते हो तो आपको वो 100% आ ही जाती है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा, मैं तो कहता हूं, आप प्रैक्टिकल में ही सीखिए। अगर आपको प्रैक्टिकल में सीखना है तो देखिए, मुझे कहीं मैसेज भी आ रहे हैं कि सर हमें ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई ऐसा लाइव ऐप होता है उसके ऊपर आपके क्लासेस लेने की सोच रहा हूं। अगर आपको कोई क्लासेस करना है टेलरिंग के, तो आप हमें जो मैं नंबर जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दूंगा, या हम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर देंगे उसके अंदर हम व्हाट्सएप नंबर देने वाले हैं। व्हाट्सएप पे हमें कह देना है आपको कि सर हमें ये क्लास ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए, मेरे बैच जो बनेंगे वो सिर्फ 10 लोगों में बैच बनने वाली है। तो इसलिए आपको क्या है कि हम 10 ही लोग लेने वाले हैं। क्या है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोग लेंगे और क्या हो जाता है उसमें आपको मैं ज्यादा से ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। इसलिए हम 10 ही लोगों की बैच बनाने वाले हैं और उसको प्रैक्टिकल में सिखाने वाले हैं। देखिए, अगर क्या होता है कि मैं आपको लाइव दिखूंगा और वहां से आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये चीज कैसी बनाना है, तो मैं आपको हुबेहूब उसको किस तरह से करना है वो चीजें टेक्निकली सिखाने वाला हूं। देखिए, कोई भी चीज क्या होती है, जब भी स्टूडेंट अपने पास आता है तो उसे किस तरह से समझाना है, ये अगर आपको आता है तो वो आप सक्सेस बन सकते हो वहां पे। लेकिन आप क्या है, आप अपनी बता रहे हो, आगे वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसे किस तरह से समझाना है, ये चीज जिस किसी को आती है वो अपने बिजनेस में कभी भी सक्सेस होते जाता है। तो ही मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट रहेगा उसे किस तरह से इजी में सिखाऊं, ये मेरी कोशिश रहती है। देखिए, अगर आप मेरे एक बार अगर आप मेरे कांटेक्ट में आते हैं तो मैं हमेशा आपके कांटेक्ट में रहता हूं। आपको जो भी क्वेश्चन पूछने होते हैं वो हमें डायरेक्टली आप कॉल करके पूछ सकते हैं। क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना चाहता हूं किसी भी महिलाओं के लिए। क्या मेरा एक ही मकसद है कि मैं जो सिखाता हूं वो कभी भी 100% ही मिलना चाहिए। देखिए, मैं कई महिलाओं को अभी तक मैंने ट्रेनिंग दी है, उसके अंदर में कई महिलाओं को सक्सेस देखा है। अभी आपको भी सक्सेस करना है तो आप जो है मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और मैं जो सिखाता हूं उसका लाभ ले सकते हो। तो मैं जो स्क्रीन पे नंबर दूंगा वहां पे आपको मुझे व्हाट्सएप पे कह देना है कि सर हमें ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना है। तो पहले जो 10 लोग होंगे उन्हें ही हम अटेंड करने वाले हैं। जो मेरे बैच बनते जाएंगे उसी तरह से आपको मैं ऐड करते जाऊंगा। देखिए, तो आज मैंने ये जो आपको बताया है ये आपको ध्यान देखना है। क्या होता है कि कई महिलाएं होती है, उन्हें बुटीक होने के कारण या फैमिली कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हमें क्लास ज्वाइन करने को नहीं होता है। तो उन महिलाओं के लिए ये काफी फायदा हो सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमें जरूर लिख के भेजना है कि सर हमें ये क्लास ज्वाइन करना है। तो देखिए, हम थे यहाँ पे, हमने ये जो लाइन लगाई थी मैंने, उसके बाद ये कटोरी की भी जानकारी दी है। इसके देखिए हमारे पास सभी फार्मूले होते हैं। ये जो हमने सिखाया है इसके सभी हमारे पास फार्मूले होते हैं। उसे हम आप लोगों को इसे सिखाएंगे कि किस तरह से फार्मूला यूज करना है, क्या करना है, इसकी सब जानकारी देंगे। वो जब भी पॉसिबल होता है क्योंकि हम लाइव होते हैं तभी हमें ये पॉसिबल होता है। तो देखिए, आज हमने ये सिखाया है। उसके बाद में हमने ये कटोरी का मेजरमेंट डाला था, उसके बाद में योग पट्टी डाली है और ये हमारे 1 इंच। अब हमने जो 6.5 डाला था उसे हमें स्ट्रेट कर लेना है और यहां से हम डालेंगे 4.5 के ऊपर कटोरी की मार्किंग। ऊपर से हम गिनेंगे 4.5 और इसे गिनेंगे इस तरह से राउंड में। देखिए, हमने ये शेप देने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 पीस कटोरी तैयार करना है। जो हमारे 2 भागों में जो डिवाइड हुआ भाग है उसे हमें किस तरह से करना है ये सीखना है। यहां से हम 1 इंच के ऊपर यहाँ पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद में हम यहां से भी 1 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे, जो हमारी डाट लंबाई होगी उसके ऊपर। अब हमें क्या करना है, इसे सबसे पहले हमें सेंटर लेना है। अभी ये हमारा 6.5 है, 6.5 का हमारा सेंटर आता है 3.25 इंच। 3.25 इंच के ऊपर मार्किंग करने के बाद हम इसे डॉट कर लेते हैं इस तरह से। देखिए, जो हमने कटोरी के लिए डॉट दिया था वो दिया था हमने यहां से 1.5 इंच, यहां से 1.5 इंच, लेकिन हमें इसे सिर्फ आधा इंच ही टच देना है। और वो क्यों देना है वो भी मैं आपको जानकारी उसकी बताता हूं, किस तरह से देना है और क्यों देना है। यह हमारा आधा इंच का हो गया है।
अब हमें क्या करना है, इसे सेप दे देना है इस तरह से। उसके बाद में हमें इसे पलटी करना है और यहां पे आते हुए इसे भी इस तरह से सेप देना है। तो इस तरह से हमारा कटोरी का शेप बन जाता है। देखिए हमें अभी यहां से इसे कट करना है और यहां से इसे कट करना है। तो तब हमें क्या करना होता है, जो कट होने वाला भाग है वो हमें यहां से इसे 1 इंच नीचे बढ़ाना पड़ता है। देखिए हम यहां से बढ़ाएंगे, यहां से नहीं बढ़ाने वाले। ये लाइन आपकी अगर नहीं भी होती तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये ले लेना है। यहां से हमने 1 इंच बढ़ाया है। उसके बाद में ये जो एक होगा वहां से हमें 1 इंच में मार्किंग करना है। हम इसकी लाइन मिला देते हैं इस तरह से, और यहां पे रहेगा हमारा स्ट्रेट। हमें इसे शेप देना नहीं है। उसके बाद में ये जो हमारे टक्स आते हैं, देखिए इस तरह से, अब हमें यहां तक इसे सीधा लाना है और इसे यहां से क्रॉस करते हुए जाना है। तो देखिए इस तरह से हमारी 2 पीस कटोरी बन चुकी है। अब हम इसे करेंगे पेपर के ऊपर कटिंग। तो देखिए हमने ये पेपर लिया है। अगर आप पहली बार कटिंग करते हो तो पेपर पे ही कटिंग करना है। देखिए हमारे जो सिखाने का तरीका होता है, ये जो हमारा टेबल होता है, पहले हम इसके ऊपर डायग्राम बताते हैं। उसके बाद में हम आपको प्रैक्टिकली नॉलेज देते हैं। हमारे लेक्चर भी होते हैं, लेक्चर के भी बीच में हम आपको जो भी आपके हफ्ते में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसका भी हम सोल्यूशन निकालते हैं। उसके बाद में हम सिखाते हैं आपको पेपर के ऊपर कटिंग, और उसके बाद में हम सिखाते हैं कपड़े के ऊपर। जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो तब, लेकिन जैसे आपकी स्टार्टिंग हो जाती है और आपको नॉलेज आने शुरू होता है तो हम डायरेक्टली ब्लाउज के ऊपर कटिंग करना शुरू करते हैं। देखिए हमने ये लिया है पेपर कटिंग। अभी हमें क्या करना है, हमने जो 13 इंच की लंबाई ली थी, हमें इसे 14 पे मार्किंग करना है। उसके बाद में हमने जो मुंडा खोली लिए है वो डाली है 5.5 के ऊपर। अब हम इसे सीधी लाइन कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये लंबाई की लाइन खींची है और ये 5.5 इंच की लाइन खींची है। देखिए मैंने समझाया था आपको, ये 5.5 आता है तो आपका ये भी 5.5 आना चाहिए। और नहीं तो आपको जितना शोल्डर रखना चाहिए आप उतना रख सकते हो, और उसके बाद में हमें शोल्डर डालना है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लेना है 2.5 इंच। अगर आपको 2 का शोल्डर डालना है तो आपको 2 पे मार्किंग कर लेना है, और उसके बाद में ½ इंच की सिलाई लेना है। लेकिन मैं 5.5 पे मार्किंग करूंगा और इसकी इस तरह से लाइन खींचूंगा। ये थोड़ी से मैं ½ इंच क्रॉस में खींचने वाला हूं। अब हमें क्या करना है, चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। हमने लिया था 32 का चेस्ट, उसका चौथा भाग करना है, हमें 8 इंच आता है। उसके बाद में हम प्लस करते हैं 1 इंच, तो हमारा ये आता है 9। तो हम इसे 9 पे मार्किंग करेंगे और उसके बाद में 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। उसके बाद में हम जो कमर होती है हमारी, उससे हम 4 इंच कम करते हैं, तो यह बन जाती है हमारी कमर। अब कमर का चौथा भाग जो है वो आता है हमारा 7 इंच। हमें उसके अंदर 1 इंच टक्स के लिए मिलाना है, तो ये आता है हमारा 8 इंच। तो हम लेंगे यहाँ पे 8 इंच। ये तो मैंने आपको समझाया है, फिर भी मैं आपको डिटेल में जानकारी दे रहा हूं इसकी। देखिए मैंने आपको समझाया था कि राउंड मुंडा किस तरह से लेना है। जो ये चेस्ट होती है, हमें उसे राउंड मुंडा जो होता है, हमारा आर्म राउंड जो होता है वो आता है 15 इंच का। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो आप कभी भी गिन लेना है, जब भी चेस्ट हमारी 32 से 35 तक आती है तो तभी हमारा जो आर्म राउंड होता है 15 या 15.5 के बीच में ही आता है। वो आपका एक्सपीरियंस बोलता है कि जब आप हर बार जो ब्लाउज लेते हो उसे गिन लेते हो तो आपको पता चल जाता है कितने चेस्ट को कितना आर्म राउंड आता है। तो ये हमारा आर्म राउंड जो होता है वो हमने लिया है 15 इंच। ये हमें कोई जरूरी नहीं है, हमने जो 5.5 लिया वो जरूरी नहीं है। हमें हमने जो आर्म राउंड लिया है वो सबसे मेन है। अब हम क्या कर लेंगे, यहां से सबसे पहले 1.5 इंच मार्किंग करेंगे। ये क्यों करना है, क्योंकि आपको राउंड करने को नहीं आता इसलिए, नहीं तो आप अंदाज से भी मार्किंग इसे कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, यहां से हमें लगाना है ½ इंच की शोल्डर की सिलाई। अब हम देखिए गिनेंगे तो ये 15 ही आएगा, यानी 7.5 ही आना चाहिए। देखिए हम यहां से शुरू करेंगे। हम ½ इंच की जो सिलाई लगाते हैं यहां से शुरू करेंगे हम। देखिए इस तरह से गिनते हुए हम इसे लेके जा रहे हैं इस तरह से। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन ये आया है 7.5 इंच। 7.5 का डबल अगर हम करते हैं तो वो आता है 15 इंच।
देखिए, आप अगर अच्छे से कोई भी काम कर लेते हो तो आपको धीरे धीरे उसकी नॉलेज आना शुरू हो जाता है। तो अब हमें इसे कटिंग करना है। हमने जो गले पे मार्किंग किया है, तो हम गले की ऊंचाई जो होगी वो लेंगे हम 10 के ऊपर। अब 10 के ऊपर मार्किंग करने के बाद हम इसे ज्यादा डीप नहीं देने वाले, इसलिए हमने ज्यादा नहीं डीप दिया है। इसके लिए हमने इसे कम चेस्ट में मेजरमेंट 1 इंच का लूजिंग डाला है। अगर हम इसे डीप देते हो तो हम यहाँ पे 1/4 इंच कम कर लेते हैं। तो ये हमने राउंड दिया है। इसके बाद में हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारी बन चुकी है बैक साइड। अब हमें निकालना है फ्रंट। अभी हमें क्या करना है, इसे सिर्फ इस तरह से रखना है। रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसे मार्किंग कर लेते हैं। बहुत ही आसान होता है दोस्तों, अगर आप कटिंग स्टेप बाय स्टेप सीखते हो तो। लेकिन कोई भी चीज अगर आप डायरेक्टली सीखना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आपको कोई भी चीज स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए। देखिए, हमने ये मार्किंग किया है, गले की भी मार्किंग हम कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम इसे सीधी लाइन लगाएंगे। उसके बाद में जो हमारा आर्म राउंड होता है उसे भी लाइन लगाएंगे। उसके बाद में हम अंदर के साइड में 1/4 इंच लेने वाले हैं। हम यहां से 1/4 इंच अंदर लेने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, अंदर का जो आर्म राउंड होता है उसका हम खुलाई देंगे और हम इसे भी सेप अंदर के साइड में लगाते हुए इसे लेके आएंगे। देखिए, हमें अंदर के साइड में आर्म राउंड का सेप देना है। यह हमारा फ्रंट साइड होता है। अब हमें क्या करना है, गला जो होता है हमने 7 इंच पे लिया है, हम इसे 7 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसे गला बना लेंगे। यह हमारा गला बन चुका है। अब हमें डाट लंबाई जो मार्किंग करना है वो ली थी हमने 9.5 के ऊपर। तो हमें क्या करना है, 9.5 के ऊपर मार्किंग कर लेना है और इसे सीधी लाइन कर देना है। उसके बाद में हम जो योग डालने वाले हैं वो है हम 1.5 इंच रखने वाले हैं। उसके बाद में हम आधा इंच पे मार्किंग करेंगे और उसके बाद में 1 इंच पे योग का मार्किंग करेंगे। ये हम लेंगे सेप के लिए। जो हमने 2 इंच की कटोरी के लिए जो मार्किंग की थी वो होंगे हमारी ये। अब हमें जो मैंने जैसे आपको बोर्ड पे समझाया है उसी तरह से हम यहाँ पे 6.5 पे मार्किंग डालेंगे। हमें इसके अंदर कुछ भी प्लस नहीं करना है। उसके बाद में हम गले की जो ऊंचाई होगी वो डालेंगे। यहां से कटोरी का जो माप होगा वो हम डालेंगे 4.5 के ऊपर और इसे सेप देते हुए इस तरह से चले जाएंगे। अब ये मार्किंग होने के बाद हमें इसे सेंटर बनाना है। सेंटर जो है हमारा 6.5 का वो आता है हमारा 3.25। यहां से भी हमारा आ जाएगा 3.25 इंच। अब हम क्या कर लेंगे, इसे स्ट्रेट लाइन करेंगे। अब कटिंग के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें आधा इंच ही क्यों लेना होता है। अब देखिए, हम यहां से इसे करेंगे 1 इंच के ऊपर मार्किंग और यहां पे भी करेंगे 1 इंच के ऊपर मार्किंग। ये जो शेप होगा हम इस तरह से इसे देते हुए चले जाएंगे। इस तरह से शेप देने के बाद हमने जो ये 1 इंच होगा हमें इसे नीचे के साइड में बढ़ाना है। हम मार्किंग करेंगे यहां से यहां तक 1 इंच के ऊपर, यहां से यहां तक 1 इंच के ऊपर और ये जो लाइन होगी हमारी होगी इस तरह से स्ट्रेट। इस तरह से हमारी मार्किंग स्ट्रेट होगी। अब जो ये बाप जो होगा हमें जो योग के लिए शेप देना होता है वो हमारा सिर्फ टक्स तक ही जाता है। उसके बाद में सेम हमें गैप रखना है। देखिए, हमने जो ये 1 इंच का गैप रखा है इसी तरह से हमें शेप में भी 1 इंच का गैप रखना है। जिस तरह से हमारा शेप में होगा उसी तरह से हमें 1 इंच में गैप रखना है और ये भी हमें इस तरह से अटैच कर लेना है। तो ये देखिए हमारी इस तरह से कटिंग है। अब हमें क्या करना है, इसे कटिंग कर लेना है। देखिए, सबसे पहले हम काटेंगे इसका गला। जो फ्रंट नेक होगा उसे हम काटने वाले हैं। फ्रंट नेक काटने के बाद हम शुरू करेंगे यहां से, इसे स्ट्रेट में चले हुए जाएंगे। यहाँ पे यह हमारी योग इस तरह से कटेगा। देखिए,
अब हम जो है अंदर का मुंडा राउंड देंगे, जो अंदर से हमने शेप दिया है उसे काटेंगे। इसके बाद इसका काम हो जाता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले निकालना है कटोरी। ये हमारा साइड पीस बन जाता है। अब हमें क्या करना है, इसे दो टुकड़े में डिवाइड करना है। दो जो भाग होगा हमारा, इसे अलग अलग कर देते हैं। ये दो भागों में डिवाइड होने के बाद हम इसे क्या करते हैं, ये हमारा सीधा इसे काट लेंगे। अब देखिए हमने ये जो टुकड़ा निकाला है, इधर का 1 इंच और इधर का 1 इंच, तो जो हमने यहाँ पे बढ़ाया है वही ये है। अब इसे हमें हटा देना है और हमें इसे सिर्फ इतना ही ज्वाइन करना है। जब ये यहाँ पे मिलेगा तो ये 1 इंच कम हो जाता है, जब ये यहाँ पे मिलेगा तो ये 1 इंच कम हो जाता है। तो ये हमारी 2 पीस कटोरी बन जाती है। अब हमें क्या करना होता है, इसे इस साइड में आधा इंच सिलाई मार्जिन रखना होता है, इस साइड में आधा इंच सिलाई मार्जिन रखना होता है, इस साइड में आधा इंच, और इसे यहाँ पे आधा इंच, यहाँ पे आधा इंच और आगे आधा इंच, तो वो भी हम बढ़ा के ले लेते हैं। तो देखिए हमने जो 2 पीस कटिंग की है हमें उसे बढ़ाना है। देखिए जब भी ये कटिंग होता है तो ये क्रॉस में कटिंग होता है, सीधे में कटिंग नहीं होता है। ये जो भाग होगा हमारा, हम इसे सीधे में कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो भाग होगा हमें इसे क्रॉस में ही काटना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसे। अब हमें क्या करना होता है, ये जो हमारा नेक होगा वहां से हमें 1.5 इंच आगे रखना है, जो हमारी हुक पट्टी लगेंगी उसे। यहां से सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, ये सेम मार्किंग कर लेते हैं। हम इसे हटा लेते हैं। जो हमने 1.5 इंच बढ़ाया है ये हमारी बटन पट्टी के लिए बढ़ाना है हमें। अब हमें यहां से लगेगा आधा इंच की सिलाई। जो आप सिलाई मार्जिन रखते हो आपको उतना ही बढ़ाना है, लेकिन हम इसे आधा इंच सिलाई लगाते हैं तो हम इसे आधा इंच पे बढ़ाएंगे, और इतना जो है हमें सभी साइड में बढ़ा लेना है। उसके बाद में हमें इस साइड में भी देखिए हमारा गला इस तरह से ऊपर आ जाएगा, और यहां से भी हम आधा इंच बढ़ाएंगे। तो ये कटोरी हमारी इस तरह से बढ़ जाती है। अब हम इसे काटते हैं। देखिए आपने अभी इसकी कटिंग देखी है, तो आपको इसकी स्टिचिंग भी देखना है किस तरह से करना है। तो उसके बाद में हम रखेंगे इसे इस तरह से। अब देखिए यह हमारा नीचे का भाग होगा। देखिए हमने इसे गले को नहीं बढ़ाया है और हमें इसे नीचे के साइड में नहीं बढ़ाना है, हमें सिर्फ इस साइड में 1.5 इंच बढ़ाना है इसे। पहले तो हम मार्किंग कर लेते हैं इसे। निकलने के बाद हम सबसे पहले इसे बढ़ाएंगे 1.5 इंच, जो हमारी बटन पट्टी लगेंगी उस साइड। बटन पट्टी हुक लगने वाला है उस साइड में। नीचे के साइड में हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना है, हमें सिर्फ ऊपर के साइड में इसे आधा इंच पे बढ़ाना है। देखिए हम इसे आधा इंच बढ़ाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे आधा इंच, और उसके बाद में ये साइड में भी हमें आधा इंच बढ़ाना है। तो ये हमारी सिलाई मार्जिन होती है। हम इसे सिलाई मार्जिन की मार्किंग कर लेते हैं। तो हम अभी इसे काट लेते हैं। तो ये हमारी 2 पीस कटोरी इस तरह से बन जाती है। अब यही हमें क्या करना है, कपड़े के ऊपर रखना है और हमें सेम टू सेम इसे काट लेना है। तो ये हमारी कटिंग बन जाती है। देखिए दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमें जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। कोई भी अगर आपके जैसा कोई भी सीखने वाला रहेगा तो उसके लिए ये काफी महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। तो आपके साथ साथ वो भी सीखेगा। तो हम आपकी इजाजत लेते हैं। धन्यवाद। तो जो हमने कटिंग पेपर के ऊपर सीखी है ये हमारा 10वां भाग होगा। उसके बाद में हमारा जो 11वां भाग जो बनने वाला है, 11वां जो भाग बनेगा वो हमारा अगला पार्ट होगा। देखिए आप, मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि आप स्टेप बाय स्टेप देख के जाइए
हमारा जो भी वीडियो बनता है वो आपको काफी हेल्प करेगा आपके बिजनेस के लिए। तो आपकी मैं इजाजत लेता हूं। नमस्कार।